अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे पास एक केस चल रहा है जिसमें बेटे ने वालिद के खिलाफ केस किया हुआ है और वो केस जिस्मानी तशद्दुद का है, मारने पीटने का है। और बेटे को खदशा है कि अगर मैं अपने बाप के पास चला गया तो बाप मुझे जान से मार देगा। अब इस केस का पस मंज़र मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता हूँ कि बच्चा जो है वो वालिदैन से मुतनफ़र कैसे हुआ, उसने घर कैसे छोड़ा और अब तक क्या सूरत हाल बनी हुई है। अगर आप हमारे अकाउंट SK बुखारी लॉ सॉल्यूशंस LLP में नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम बैक दोस्तों कभी भी कोई भी ऑफेंस जब मेड आउट होता है तो उसमें ताल्लुक नहीं देखा जाता। जुर्म जो होता है उसमें कभी भी ताल्लुक, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे वो वालदा बेटे का हो, बेटी का हो, ठीक है, कोई ऑफेंस हो गया, कोई जुर्म हो गया तो बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरा बेटा था इसलिए मैंने उसकी टांग तोड़ दी है, मेरा बेटा था तो मैंने उसको कत्ल कर दिया है, या मेरी बेटी थी तो मैं चूंकि उसका वालिद हूं या वालदा हूं तो मैंने ऐसे किया है। कानून सबके लिए बराबर है और इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा हो, कानून सबके लिए बराबरी वाला मामला करता है। ये जो केस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और एक ऐसी दास्तान है जिसमें बेटा अपने वालिद के खिलाफ अदालत पहुंच गया कि मेरा वालिद मुझे मार देगा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब वालिद ने ऐसा क्या किया कि बेटा इतना मुतनफ़र हो गया। बेटा चूंकि इंडिपेंडेंट है, वो अलहदा रह रहा है, अपना सेटअप चला रहा है, गैर शादीशुदा है। बेटे को अपने वालिद से ये शिकवा है, ये गिला है कि उसने कभी उसको बेटा नहीं समझा। हर वक्त गुस्सा करके और अपने बेटे की दूसरे लोगों के सामने बुराइयां बयान करके वो वालिद अपने बेटे को इस नहज पे ले आया कि उस बच्चे को अपने वालिद से दिली नफरत हो चुकी है। इखलाकी तौर पर और शरी तौर पर वालिदैन को हक है वो अपने बच्चों के साथ जैसा मर्जी सलूक करें, जैसे मर्जी पेश आए, और हमारा दीन भी इस चीज को अप्रिशिएट करता है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना कहा जाए। तो ऑन दी अदर हैंड कुछ वालिदैन की भी जिम्मेदारियां होती हैं, तरबियत वालिदैन ने करनी होती है। और तरबियत में सबसे पहली बात यह है कि तरबियत हमेशा नरमी से होती है। आप रोल मॉडल बनते हैं, आप पहले खुद को तब्दील करके दिखाते हैं अपनी औलाद, फिर जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा भी वैसा हो। आप एनवायरनमेंट जो है वो अपनी तरह का दे रहे हैं, अजीब तरह का एनवायरनमेंट अपनी औलाद को दे रहे हैं। औलाद को डांटते हैं, औलाद को पीटते हैं, दूसरों के सामने जो है वो उनकी बेइज्जती करते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी औलाद आपकी ताबेदारी करेगी। तो ये 2025 है, ऐसा नहीं होता। और मैं कोई हमायत नहीं कर रहा, मैं अपने सिस्टम का एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप है। मेरे पास बहुत सी लड़कियां आती हैं कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। हमें ये लगता है कि शायद लड़कियां लड़कों के लिए आई हैं, मगर जनाब वो लड़कियां जगह तब्दील करना चाह रही होती हैं, सिस्टम चेंज करना चाह रही होती हैं। घरों में जो हालात बन गए हुए हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हर वक्त फ्रस्ट्रेशन, हर वक्त आवाजारी, तो भाई आप आवाजार हैं, आपके खानदान वालों का क्या कसूर है? अगर आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपके बच्चे का क्या कसूर है? आपकी बच्ची का क्या कसूर है? सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे ड्रामे देखते हैं, बच्चे मूवीज देखते हैं,
कमर्शियल्स देखते हैं और फिर बच्चे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें मिलें, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के पीछे लगे हुए हैं। तो जनाब ये केस भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है, जिसमें एक बच्चा अपने वालिद के खिलाफ ये कह रहा है कि वालिद मुझे गोली मार देगा, मुझे जान से मार देगा अगर मैं वहां पे गया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। जबकि वालिद कहता है मेरा इकलौता बेटा है, भाई तुम घर आ जाओ। 6 साल का गैप है, 6 साल हो गए हैं उसको घर से निकले हुए, और बेटा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, इनकी नजर मेरे पैसों पे है। और वालिद ने यहां तक कह दिया कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में आके आबाद नहीं होगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा, बकौल इसके, क्योंकि हम उसके वकील हैं। तो ये है हमारा मुआशरा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो लोगों के सामने नहीं आ पाती, और ये घर घर का मसला है। तो इन मसलों को समझें, अपने घर को सुलझाएं। अगर आप वालिद हैं तो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करें, उनकी बेहतर ट्रेनिंग करें, बेटियों की ट्रेनिंग करें। अगर आप वालदा हैं तो अपने बच्चों के मसाइल सुनें, बच्चे आपसे मसले शेयर करें, ना कि किसी दूसरे के साथ शेयर करें। जब बच्चे दूसरों के साथ अपने मसाइल शेयर करेंगे तो फिर वो दूसरे लोगों से इम्प्रेस होंगे और फिर वो घर से राह फरार इख्तियार करेंगे। तो इस केस में हम ये चाहते हैं कि बाप बेटे के दरमियान जो गलत फहमियां पैदा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करूंगा कि इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाए, मामलात बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, ना कि हम लिटिगेशन वाली साइड पे जाएं कि बाप बेटे को अंदर करवाने पे तुला हुआ है और बेटा बाप को अंदर करवाने पे तुला हुआ है। गलत फहमियां दूर करें, डिस्कशन करें, बात करें, बहादुर बने। अगर आप बाप हैं, अगर आप माँ हैं, अगर आप औलाद हैं, फ्रस्ट्रेशन से निकलें, इजी रहें, कोई मसरूफियत तलाश करें, रिज़्क की तलाश करें, हुनर सीखें और अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। थैंक यू सो मच।